लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, इसमें किसानों की मौत हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पर? आप किसानों का, किसान नेताओं का क्या फैसला है? सबसे पहले इस योगी सरकार की निंदा करते हैं कि इसके सरकार के अंदर इतनी गुंडागर्दी आज तक हमें किसी शासन में नहीं देखी जितनी गुंडागर्दी इसकी है। और ये अपना सरकार प्रशासन के ऊपर दबाव बना करके प्रशासन से भी गुंडागर्दी कराती है, मजबूर करना पड़ता है उनको मजबूर गुंडागर्दी। और हम लोगों की सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी हैं जिनके मन में है कि किसान बड़ा परेशान है, लेकिन ये गुंडा सरकार जो है ना, ये उनको तंग करती है, या तो उठा के इधर से उधर फेंक देती है, उनको सही जगह पे रहने नहीं देती, उनके ट्रांसफर इतनी जल्दी कर देती है कि सही कोई अधिकारी आ जाए ना तो जनता की सेवा करने वाला उसको वो टिक नहीं पाएगा। जब तक इनकी मर्जी से काम नहीं होगा तब तक टिक नहीं पाएगा। और ये जो कल की घटना है इसकी हम लोग किसान यूनियन क्या, पूरा देश क्या, पूरा विश्व जो है इसकी निंदा करता है। ऐसे मतलब हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनको फांसी पे लटकाया जाए। ऐसे मतलब जो मंत्री था भारत सरकार का, जिनके लड़के ने ये काम किया है, करवाया है, ये सब मिली भी भक्त है सरकार की, और सरकार की मिली भगत से ये काम हुआ है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसी पे जिला शाहजहांपुर में सब लोग किसान यूनियन के इकट्ठे हुए हैं। आज जिला अधिकारी को ये ज्ञापन देकर के मुख्यमंत्री को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि होश में आ जाओ, नहीं तो किसान तुम्हें होश में कर देगा। सरकार को कैबिनेट मंत्री के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको बर्खास्त करना चाहिए, आपकी मांग है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जो बेटा है जिसने गाड़ी चढ़ाई है, जी उसके लिए क्या मांग है आपकी? उसके लिए उनके खिलाफ FIR दर्ज हो 302 की, और उनको जेल भेजा जाए बहुत जल्द। आपको लगता है कि सरकार कितनी आसानी से ये काम करेगी? लगता तो जरूर है, लेकिन किसान भी कि आप इतना कमजोर नहीं रहा, सरकार भी भूल जाए कि किसानों को मार भी दे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई निश्चित करवा के छोड़ेंगे, जेल भिजवा के छोड़ेंगे, ये हम लोग मानने वाले नहीं हैं। जो खून किया है उसका जो है जुल्म जो बनता है उनको झेलना पड़ेगा। आज ये जो प्रदर्शन शाहजहांपुर में आप लोग कर रहे हैं, किसान नेता के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश में और देश में कहाँ कितने जनपदों में? ये लगभग प्रदेश के पूरे मतलब जनपदों में, पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में, ऑल इंडिया में मतलब जनपद में मतलब होगा, देश में हो रहा है। ये हमारे जो है संयुक्त मोर्चे का, और ये हम लोग अमेरिका कनाडा में भी हो रहा है। बल्कि जो मतलब हाँ विदेश में जो है वहाँ भी लोग जो है मतलब इस चीज को जो है लेकर के अपनी सरकार को वहाँ पे भी जो है ज्ञापन वगैरह देंगे और दे रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं इस संबंध में? कल जो घटना लखीमपुर में हुई है, एक दर्दनाक हादसा हुआ है, किसानों को ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई हैं, कई लोगों की मौत हुई है, क्या कहना चाहते हैं? हिंदुस्तान की इतिहास में पहली बार इस तरह जो है दर्दनाक हादसा हुआ है। ये भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार की शय पे वहाँ के MP जो गृह राज्य मंत्री भी हैं भारत सरकार में, उनके लड़के ने ये दर्दनाक काम किया है। हम लोगों को कल रात मेरी शिवपाल जी से बात हुई थी, मैंने कि इस मौके पर चलना चाहिए, बोले बिल्कुल चलना चाहिए। तो शिवपाल जी ने, हम लोग सब इकट्ठा हो रहे थे, जा रहे थे लखीमपुर, रास्ते में रोका गया, शिवपाल जी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, उनके घर पे पुलिस लगा दी गई, जितने भी नेता सबको घरों पर अरेस्ट कर दिया गया। लिहाजा फिर शिवपाल जी को बात हुई अभी सुबह, तो बोले ऐसा करो ज्ञापन दो और सरदार भाइयों के साथ रहो, किसानों के साथ रहो। हम लोग सब किसानों के साथ हैं और मैं भी किसान हूँ, मैं भी काश्तकार हूँ, मेरी भी खेती है। हमें मालूम है, आप लोगों को मालूम है क्या तकलीफ है। हर चीज महंगी हो रही है, आसमान छू रही है, खाद वो महंगी, यूरिया वो महंगी, DAP वो महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा। ये सरकार चाहती क्या है कि सबको भूखा मारना चाहती है, ऊपर से जो है गोली कर मरवा देगी, लोगों की तरह मरवाएगी, आबादी इसी तरह कम होगी। दोगुनी आमदनी तो आप कम नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं पाए, इसी तरह आबादी आप कम करते रहें। आपका मेन मकसद क्या है? मैं मांग करता हूँ, मेरी पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के समर्थन में, किसानों के साथ है, किसानों के साथ है, हमेशा साथ रहेगी। मेरे नेता भी किसान हैं,
जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी देंगे। बिल्कुल देंगे, जेल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जेल जाएंगे। इतनी हिम्मत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में है जो गिरफ्तार करके इतने किसानों को जेल भेज पाए। कैबिनेट मंत्री के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, 100% कार्रवाई होना चाहिए। कैबिनेट मंत्री का बेटा जेल जाना चाहिए। और हमने मांग करी है कि हम 2-2 करोड़ रुपया जो है मृतक लोगों को दे, सरकार 50-50 लाख और उनके परिवार को एक नौकरी दे, सबसे और बड़ी ये है बहनों को 50-50 लाख दे। खीरी में और जनाब कैबिनेट मंत्री की जो है क्या नाम, ये काला कानून वापस ले सरकार, और जो भी सुविधाएं हो वो किसानों गाड़ियां को चढ़ा करके उनको कुचल दी। लखीमपुर की जो घटना कल हुई है, जो हादसा हुआ है, इसमें किसानों की मौत हुई है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी की क्या मांग है? आम आदमी पार्टी की ये मांग पूरे प्रदेश स्तर पर उठाई है। हमारे माननीय सांसद और उत्तर प्रदेश के राज्यसभा प्रभारी हैं जो संजय भैया, हमारे संजय सिंह जी, उन्हें बिस्वा में पुलिस ने डिटेन कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी इस घटना की पुरजोर निंदा करती है और सरकार की तानाशाही और अराजकतापूर्ण रवैये की घोर भर्त्सना करते हुए हम ये मांग करते हैं कि जो भी लोग मारे गए हैं उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का कम से कम मुआवजा दिया जाए और इस घटना की तत्कालीन उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए और जो भी दोषी हैं उन्हें कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की सरकार का जो तानाशाही रवैया है उसको लेकर के, उसके चलते आपकी मांगों को किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार मानने वाली है? किसान 26 नवंबर 2020 से धरने पर बैठे हैं। सरकार के पास समय नहीं है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर हैं, योगी जी पूरा प्रदेश में जा रहे हैं। किसान से वार्ता करने का इन लोगों के पास अब समय नहीं है। किसानों के विरोधी ये सरकार अब 2022 में लौट कर नहीं आने वाली। ये इस देश की और प्रदेश की जनता इस बात की तस्दीक हमेशा से करती आई है कि जब जब सरकारों ने तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाया है, इस देश की जनता ने बड़ी खामोशी के साथ इनकी व्यवस्था बदल दी है, सरकारें बदल दी हैं। अगर किसानों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, आप लोग किसानों के समर्थन में जो मांगे कर रहे हैं पूरी नहीं होती है, तो उसके बाद क्या रहेगा, क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी ने पहले ही दिन से सरकार द्वारा लाए गए तीनों किसान विरोधी जो कानून है उनका पूरी तरीके से विरोध किया है और वापस लेने की मांग की है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ये मांग करती आई है कि ये काले कानून जिन्हें किसान मांग भी नहीं रहा, आप जबरदस्ती क्यों देश पर थोपना चाहते हैं। और ये लड़ाई किसानों की आम आदमी पार्टी लड़ रही है। हमारे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो हमारा एजेंडा है, हमने उसमें किसानों के लिए 24 घंटे बिजली मुफ्त देने की बात की है। उसके अलावा जो किसानों के बकाया बिल होंगे हम उन्हें पूरी तरीके से माफ करेंगे। प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। सबसे बड़ी राहत प्रदेश की जनता और किसान को आम आदमी पार्टी देने जा रहे हैं। आज आप लोग निकले हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो ज्ञापन देंगे, तो इस संबंध में आप किससे मिलेंगे, ज्ञापन देंगे? हमें जो भी अधिकारी मिलेगा हम उसे ज्ञापन देंगे। हम प्रशासन के पास जा रहे हैं, ये ज्ञापन हम महामहिम राज्यपाल को दे रहे हैं और योगी आदित्य सरकार को से मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो और जो भी घटना में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सजा दें। जी, क्या नाम है? राजवीर सिंह यादव, एडवोकेट जिलाध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी शाहजहांपुर। कल जो घटना लखीमपुर खीरी में हुई है, यूपी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, कई किसानों की मौत हुई है, उस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगेंगे? भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति बहुत ही निंदा का विषय है कि हमारे अन्नदाता किसानों के ऊपर निर्मम हत्या करा रही है। ये बहुत ही निंदनीय है और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है। हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी किसानों स्वयं किसान हैं और किसानों के मसीहा हैं, वो किसानों के साथ हर समय तैयार है। तानाशाही सरकार है, क्या लगता है आपको कि आपकी मांगों को मांगे पूरी करेगी सरकार, कैबिनेट मंत्री पर कार्रवाई करेगी? हमारी मांग है और हमारी सरकार अगर नहीं करती है, सरकार हमारे किसानों का जो मांग है जेल आंदोलन चालू करेंगे और रोड चक्का जाम करेंगे। जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा उस हिसाब से जेल भरो आंदोलन होगा और ये केंद्रीय मंत्री जो हैं इनको बर्खास्त किया जाए, राज्य और केंद्र सरकार बर्खास्त करी जाए। कैबिनेट मंत्री के ऊपर कार्रवाई की मांग है, उनके बेटे को जेल जाने की मांग है,
तो क्या पूरी तरीके से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है? जी बिल्कुल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में है और मंत्री का जो बेटा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, 302 का मुकदमा लगना चाहिए और हमारे जो किसान भाई मरे हैं उनके लिए 2-2 करोड़ रुपए और घायलों के लिए 50-50 लाख रुपए उनके परिवार के लिए एक नौकरी दी जाए, हमारी मांग है। और काला कानून जो बनाई रही है हमारी सरकार वो वापस लिया जाए और जो महंगाई चरम सीमा पर है वो उस पर नियंत्रण किया जाए, हमारी